आज की ये वीडियो कोई डरावनी कहानी नहीं है, कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। ये उन लोगों की दास्तान है जो इस दुनिया में थे लेकिन अब नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो आज भी मौजूद है, जहां टूरिस्ट जाते हैं, जहां पुलिस जाती है, जहां सरकार जाती है, लेकिन फिर भी हर साल लोग गायब हो जाते हैं। इस जगह का नाम है आओ की गहारा जंगल। अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हैं और आपके आसपास शांति है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही शांति इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। जापान, माउंट फूजी के ठीक नीचे लगभग 35 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक बेहद घना जंगल। ऊपर से देखने पर यह जगह बेहद खूबसूरत लगती है, हरी भरी, शांत। लेकिन जैसे ही इंसान इस जंगल के अंदर जाता है, सब कुछ बदलने लगता है। यहाँ की जमीन सदियों पुराने ज्वालामुखी लावा से बनी है, जिसकी वजह से कंपास काम करना बंद कर देते हैं, मोबाइल सिग्नल गायब हो जाते हैं, जीपीएस भ्रमित हो जाता है और इंसान धीरे धीरे अपना रास्ता खो देता है। स्थानीय लोग आओ की गहारा को एक और नाम से जानते हैं, जोकाई, मतलब पेड़ों का ऐसा समंदर जिसमें घुसने वाला डूब ही जाता है। यहाँ पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। दिन में भी ऐसा लगता है जैसे शाम हो चुकी हो और रात में अंधेरा पूरी तरह जिंदा हो जाता है। बहुत पुराने समय में जब जापान में भयानक गरीबी थी, तब एक प्रथा चलती थी, उबासुते। इसमें परिवार अपने बुजुर्ग या बीमार सदस्य को जंगल में छोड़ाते थे। कहा जाता है कई लोग इसी जंगल में अकेले मरते थे, बिना किसी के हाथ पकड़े, बिना किसी आवाज के, और यहीं से इस जंगल को मौत से जोड़ दिया गया। 1950 के दशक में जापान सरकार ने एक अजीब चीज नोटिस की। हर साल इस जंगल से लाशें मिलने लगी, पहले एक, फिर दो, फिर दर्जनों। कोई पहचान नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं, बस एक बात समान थी, सब अकेले थे। हर साल पुलिस और वॉलंटियर्स इस जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। वे पेड़ों के बीच लाइन बनाकर चलते हैं, लाठियों से जमीन खटखटाते हैं, क्योंकि कई बार लाशें पत्तों और मिट्टी के नीचे छुपी होती हैं। एक वॉलंटियर ने कहा था, लाश देखना डरावना नहीं होता, डरावना होता है यह एहसास कि कोई हमें देख रहा है। 2002 में 27 साल का एक युवक आओ की गहारा गया। उसने अपने जूते सलीके से रखे बैग पेड़ से टांगा। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। चेहरा शांत था, लेकिन हाथों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे आखिरी पल में उसने खुद को रोकने की कोशिश की हो। आज भी आओ की गहारा में मिलते हैं रस्सियां, बेल्ट, फटे कपड़े, डायरी, मोबाइल फोन, जूते। एक डायरी में लिखा था, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं जी भी नहीं पा रहा। इसके बाद कोई शब्द नहीं था। जापान में भटकती आत्माओं को युरेई कहा जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं आओ की गहारा युरेई से भरा हुआ है। कहा जाता है ये आत्माएं अकेले लोगों को बुलाती हैं, धीमी आवाज में नाम लेकर पुकारती हैं और रास्ता भुला देती हैं। 2010 में 2 विदेशी पर्यटक इस जंगल में भटक गए। रात हो गई, अंधेरा गहरा हो गया। एक पर्यटक ने कहा, मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज मेरे जैसी थी। मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन ठंड अचानक बहुत बढ़ गई। जंगल में कई जगह बोर्ड लगे हैं, आपकी जिंदगी कीमती है, कृपया अपने परिवार के बारे में सोचें। ये बोर्ड इस बात का सबूत है कि सरकार भी जानती है ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं है। 2017 में एक व्यक्ति मरने के इरादे से गया, लेकिन आखिरी पल में वो टूट गया। वो रोया, चिल्लाया, भागा, किसी तरह बाहर निकल आया। उसने कहा, मुझे लगा जंगल मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। मनोवैज्ञानिक मानते हैं ये जंगल सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी तोड़ता है। घना सन्नाटा, एक जैसी पगडंडियां और समय का एहसास खो जाना, इंसान अपने ही विचारों में फंस जाता है। सबसे डरावनी बात यह नहीं कि लोग यहां मरते हैं, सबसे डरावनी बात यह है कि जंगल उन्हें रोकता नहीं, ना डराता है, ना धमकाता है, बस चुपचाप देखता रहता है।